91 से 2001 तक ना इंडिया वाज डेवलपिंग at almost a 12% ballpark range year on year, whereas Bihar was growing at a rate of almost 1%. बिहार जो कि शुरू से ही एजुकेशन, आर्ट और कल्चर में ग्लोबल एपिटोम रहा है, आज उसी बिहार की एजुकेशन में हालात बद से बदतर हो गई है। क्या है ना, इंडिया में हमेशा से ईस्टर्न पार्ट इज ऑलवेज नेग्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो चीज़ आने में 2-2.5 साल के बाद ही ये पीछे चलता है। तो वी थॉट कि अब नहीं तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट। दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद। अब इशू क्या होता है, सारे कॉलेजेस में हमने देखा है, स्पीक टू लॉट ऑफ पीपल, हर कॉलेज में 20-30% बिहार के लोग हैं। लोग वहाँ जाके एक बिहार ढूंढ लेते हैं। दे जस्ट फिजिकली मूव आउट ऑफ बिहार, बट मेंटली दे आर इन बिहार। CAT 2014 में I was I think one of the top state rankers of in Bihar in CAT. एजुकेशन में बहुत लंबे समय से कुछ चेंज नहीं हुआ है। सिमिलर क्लासरूम सेटअप, सिमिलर फैकल्टी, टीचिंग। व्हाट आर यू लाइक थिंकिंग कि क्या क्या चेंजेस आप देखना चाह रहे हो कि लाइक 3-4 सालों में हम कहाँ पे रहेंगे? क्वाड एआई क्या चेंज बिहार के अंदर ला रहा होगा, और क्या वो शिफ्ट की बात करते हैं हम लोग, वो शिफ्ट किस लेवल पे क्वाड एआई करना चाह रहा है? तो सौरभ सर, मोहित सर, वेलकम टू इंस्पायर टॉक्स। आज हम लोग क्वाड एआई के ऑफिस में पटना में है और आज एक बेहतरीन पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। एंड आई थिंक जो आपसे साथ डिस्कशन हो रहा था 3-4 दिन पहले कि लाइक बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को आज हम मौका मिला है कि इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वेलकम टू द पॉडकास्ट आप दोनों का। Thank you, Ankit. Thank you for having us. It is indeed an honor to be at the Inspire Talks. Thank you once again. Thank you, Ankit, for calling us. Would love to look for another 1 hour of inspiring discussion here at Inspire Talks. ऑफ कोर्स आई थिंक जो भी ऑडियंस इस पॉडकास्ट को आज देखने वाले हैं, पूरा पॉडकास्ट सुनने वाले हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा जो वैल्यू है इस पॉडकास्ट के थ्रू हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टार्ट करते हैं कि अभी जिस हम ऑफिस में है, जो कंपनी, जो वेंचर आपने स्टार्ट किया है क्वाड एआई, एक्चुअली वो क्या है, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा उसके बारे में। एक शॉर्ट फॉर्म में कुछ बताइए उसके बारे में प्लीज़। So, Ankit, Cod AI is a new age skill-based institution जो basically focus करता है on practical skills. Essentially, ऐसे skills जो कि किसी भी student में होने चाहिए ताकि उसका career uplift हो सके. So, we are coming up with 2 courses essentially. First one happens to be BTech in computer science with AI and ML, which is the latest technology, which is delivered by MSU. Second, MBA, again in marketing, finance and operations by MSU. But both of these courses are not something जो कि एक regular जगह पे आप BTech या आप MBA करते वो है. To add on to that कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? Why? In last 5 to 7 years the market has become so competitive और इंडस्ट्री अब ट्रेनिंग नहीं देना चाहती है. They don't want to invest because अब वो बच्चे इतने जल्दी कंपनी स्विच करते हैं कि कंपनी वांट्स कि मेरे पास वेल ट्रेंड बच्चे आए. और ये कैसे होगा? कंपनी ये भी चाहती कि मेरे पास जो बच्चा है वो एक कॉर्पोरेट एटिकेट्स भी लेके आए. मैं ये सब सिखाऊं नहीं. आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट टाइम ऑन दैट. सो वो सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ी है पिछले कुछ सालों में, एंड देन हेंस इट इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज जॉब लगने के बाद भी बच्चे को वहाँ पे दे हैव टू परफॉर्म वेरी क्विकली. अगर आप शुरू के 2-3 महीने में यू डोंट परफॉर्म, देन सॉरी मैन, यू विल बी फायर्ड. यू विल बी फायर्ड. आई बिलीव इसका भी जिम्मेदार कॉलेज या इंस्टीट्यूशन ही होंगे. इनकी भी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रिपेयर देम फॉर अ कॉर्पोरेट, नॉट जस्ट गिविंग देम अ फर्स्ट जॉब. तो हेंस क्वाड, हम ये सारे चीज़ों को कवर करते हैं एट क्वाड कि स्किल्स के साथ साथ पर्सनैलिटी. एंड वी फील दैट कि इफ़ आवर स्टूडेंट्स गो देयर एंड परफॉर्म वेल, दैट इज़ हाउ यू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद द कंपनी. तभी वो नेक्स्ट टाइम हमारे पास आएंगे और हमारे जूनियर्स को और 1 की जगह 2 लेके जाए, 2 की जगह 4 लेके जाए. एंड इफ दे डोंट परफॉर्म देन द रिलेशनशिप गोज फॉर अ टॉस. फिर कुछ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंड अगेन. गॉट इट. तो लाइक जितने भी कॉलेज अभी हैं वो एक सिलेबस को बस कवर अप कर लेते हैं, लेकिन क्वाड एआई में डिफरेंस बट ये है कि लाइक दे आर एडिंग द स्किल सेट्स, जो लाइव स्किल सेट्स इंडस्ट्री को चाहिए होता है, जो कंपनीज को चाहिए होता है. तो व्हाट आर दैट स्किल्स एक्चुअली? कुछ अगर आप एग्जांपल्स दो पाए तो. Multiple, and depends on the type of job the individual is doing or wants to do. So for example, अगर मैं बात करूँगा computer science की, and if the child is into website development, the candidate should be actually be able to develop the website, front end, back end, UI, coding, database में link करना, etc. शायद से उसे नहीं समझना है कि अच्छा HTML was developed by so and so person, was founded this year. नहीं. If you know it, कोड करके दिखाओ. और अगर आप किसी से कोड करवा भी सकते हो तो करके दिखाओ. If you want to use AI,
सिमिलरली अगर कोई MBA में है, nobody wants to learn, no company wants to know MBA में JIT किसने चालू किया था, कौन फॉलो करता है, नहीं. You have to actually implement it, that is what you're getting paid for. And अगर आप implement नहीं कर सकते तो कोई और करेगा. और अब तो ऐसे भी AI आ गया है to actually ease in the task and do a lot of jobs. The skill now is all the more important in today's world. ओके, तो आई थिंक इसको थोड़ा स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. अभी हम लोग बिहार के कैपिटल पटना में बैठे हुए हैं, एंड आई थिंक आप लोग बैंगलोर से हैं, फिर बैंगलोर से आप पटना आए, क्या रहा है वो स्टोरी. तो मैं जानना चाहूँगा आपके प्राइमरी एजुकेशन के बारे में. सर फिर आपसे स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या जर्नी रहा है आपका. So I was born and brought up in Jamshedpur. It's a small town in Jharkhand. Steel City भी बोलते हैं. टिल देन बैक वो बिहार का ही पार्ट होगा आई थिंक. I was born in Bihar actually, and then वो बिहार अलग हो गया, but roots were always from Bihar. Lot of relatives there. My village is in Jahanabad. तो एजुकेशन मेरी वहीं हुई. I was more interested towards maths and all. तो मेरे को मैथ्स में कुछ करना था. तो I did my graduation from mathematics. Then you know, as a student ये बहुत important भी होता है कि you research about what you want to do rather than just doing it. आप इन्वेस्ट करोगे टाइम. तो मैंने फिर बहुत रिसर्च करा कि आगे क्या पढ़ाई करना है. Then someone told me management is something we should look at. तो फिर मैंने सोचा yes, this is something I can do, and फिर कैट के एग्ज़ाम लिखी, लैंडेड अप एट FMS दिल्ली. वहाँ 2 साल पढ़ाई करी, मेड गुड कनेक्शंस, गुड फ्रेंड्स. उसके बाद वर्कड एट अ स्टार्टअप, मल्टीपल स्टार्टअप्स अक्रॉस 5 to 7 years. एंड एजुकेशन शुरू से हमेशा देयर वाज अ पैशन, बिकॉज कमिंग फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड आई स्टिल बिलीव एजुकेशन एक ऐसा टूल है विच विल ऑलवेज एक लेवल से आपको ऊपर ले जाता है. हार्डवर्क होते हैं बट एजुकेशन गिव्स यू दैट थिंग. तो शुरू से वो पैशन रहा है, हेंस फॉर एजुकेशन एंड हेंस हियर एट बिहार. मोहित सर प्लीज. So I was born in Patna, did my primary schooling from Patna. I was one of the first batch students of DPS Patna. Okay. And then मैंने अपनी high schooling बाहर से की जयपुर. In obviously in search for to go to a bigger city, in search for a better education कि शायद से पढ़ाई और अच्छी होती हो, बड़ा शहर etc. फिर बाहर का बाहर ही रह गया. Gave my IIT-JEE exam. Was fortunate enough to get to get a call from couple of IITs and triple IITs. Did not get my choice of stream. So then got a scholarship from Dhirubhai Ambani Institute. Did my computer science education there. Post engineering, I used to organize Miss India auditions for some time. पेरेंट्स गॉट वरिड कि बेटे को इंजीनियरिंग करने भेजा था, इंजीनियरिंग की स्किल सेट आ नहीं पाई, तो बेटा अब मिस इंडिया के ऑडिशंस ऑर्गेनाइज करवा रहा है. दे गॉट वरिड, वापस बुलाया. आई गेव कैट 2014 में आई वाज आई थिंक वन ऑफ द टॉप स्टेट रैंकर्स ऑफ इन बिहार इन कैट. नाइस. गॉट एन ऑफर फ्रॉम IIM, लेफ्ट IIM, joined FMS Delhi, did my MBA from FMS, joined a very very small startup. तब 6-8 लोग थे. By the time I left, I moved on. Around 15,000 से ऊपर लोग थे at Off Business. हाँ जी. फिर आप दोनों कैसे मिले फिर? We both work together at Off Business. I think Off Business के बारे में यहाँ लोगों ने कम सुना होगा. It's one of the India's leading startup in B2B. Now possibly heading for public markets. Founded by Ashish Mohapatra and Ruchi Kalda. ओके. तो लाइक फिर आपने कब आपने फिर Code AI को स्टार्ट किया, क्या कैसे आप लोग मतलब कैसे कोलैब किए फिर इसको लेके? See, we both knew each other for last 7-8 years. And दोनों के मन में एक था बैक ऑफ द माइंड कि एजुकेशन में कुछ करना है. You wait for the right time, you wait for the right moment, you wait for the right skill set. तो एक समय आया कि we thought yes, this is the time. क्या है ना, इंडिया में हमेशा से ईस्टर्न पार्ट इज ऑलवेज नेग्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो चीज़ आने में 2-2.5 साल के बाद ही ये पीछे चलता है. तो वी थॉट कि अब नहीं तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट. दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, और यहीं के लोग जाके पढ़ रहे हैं. तो वाई नॉट ब्रिंग इट हियर कि पास में अगर कुछ हो तो बढ़िया है. एंड देन वी स्टार्टेड थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग. इट टुक अस टाइम, एंड देन सडनली वन डे वो स्विच फ्लिप होता है कि लेट्स डू इट. यू डोंट थिंक फॉर वेरी लॉन्ग. आप जितना सोचोगे वो होगा नहीं. वो स्विच होता है, ऑन हो गया, यस अब करते हैं. तो देन वी थॉट, देन वी. ये किस ईयर की बात है? Last year mostly, yes. So we were planning this for 6-7 months क्योंकि it's a big project, to bring on people also जो इस पे support करते रहे throughout. It takes time.
तो वो चल रहा था बैक ऑफ द माइंड। देन हम भी खुद ऑन फील्ड रिसर्च किए, मैं और मोहित, वी वेंट टू ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार पर्सनली, जस्ट टू अंडरस्टैंड द लैंडस्केप, यहाँ के डिफरेंसेस है, यहाँ आके पता चला कि अच्छा यहाँ ऐसे चलता है। एंड देन यू थॉट यस वी कैन वर्क इट आउट, एक स्पेस है वेयर वी कैन, लोगों को ये चाहिए। बट क्या है कि एक लोग को रहता है कि बिहार से बाहर जाना है। अब इशू क्या होता है, सारे कॉलेजेस में हमने देखा है, स्पीक टू लॉट ऑफ पीपल, हर कॉलेज में 20-30% बिहार के ही लोग हैं। लोग वहाँ जाके एक बिहार ढूंढ लेते हैं, दे जस्ट फिजिकली मूव आउट ऑफ बिहार बट मेंटली दे आर इन इन बिहार बिहार। या तो वो एक पैरामीटर की बिहार से बाहर जाना है, वो अब धीरे धीरे कम होगा। अब कंपनीज भी इतने फास्ट हो गए हैं कि दे डोंट, every interviews today are mostly online after COVID. They save a lot of time in traveling, they save a lot of time on money, they save a lot of precious time on the management level people जो आएंगे। तो अब वो दिन खत्म कि बैंगलोर में कंपनी है तो वहीं के कॉलेज में जाएगी नहीं। इफ टैलेंट इज देयर इन पटना वहाँ है, ये टैलेंट इज देयर इन नागालैंड वहाँ जाएगी, टैलेंट इज देयर इन अंडमान वहाँ जाएगी, क्योंकि अब डिजिटल हो गया है तो उसका यूज़ क्यों नहीं होना। सो वो चीज़ भी है। आप दोनों लाइक बिहार से हो और आप पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे जाके काम किए हो, आपके नेटवर्क्स होंगे, दोस्त होंगे, और लाइक एक हम लोग ये देखते हैं कि लाइक बिहार जो वर्ड होता है उसको लोग नेगेटिवली देखते हैं, गलत तरीके से देखा जाता है बाहर में, खासकर एक मेंटेलिटी बन चुका है। तो व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस अबाउट दैट, प्लीज शेयर दैट। सो इसमें अंकित, इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। 91 से 2000 2001 तक ना इंडिया वाज डेवलपिंग एट ऑलमोस्ट 12% बॉल पार्क रेंज ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ आ रही थी ऑलमोस्ट, वेयर एज बिहार वॉज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ ऑलमोस्ट 1%। आप सोचिए कोई एक चीज़ 12% से साल दर साल बढ़े और 10 साल तक बढ़े ऑलमोस्ट, और वही दूसरा चीज़ 1% से बढ़े और 10 साल तक चले, तो कितना गैप हो जाएगा दोनों के बीच। एग्जैक्टली यही हुआ। एंड उस कारण क्या हुआ आज के दिन, जब स्पेशली जब हम आई स्टेड इन मुंबई, आई स्टेड इन हैदराबाद, आई स्टेड इन बैंगलोर, अहमदाबाद, राजकोट, कैलकाटा, जयपुर, कोटा, दिल्ली, गुड़गांव, ऑल गुड सिटीज मोस्टली। आज भी सरप्राइजिंगली मैंने एक लेडी को देखा, उसका सन हाथ से खा रहा था, बोलने के बाद स्पून से नहीं खा रहा था। उसकी मदर ने बोला, ए बिहारी है क्या? बहुत 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 दुख हुआ सुन के कि यार हमारे बिहार में स्पून तो मिलता है आराम से, वैसा क्यों बोला जा रहा है कि बच्चा अगर हाथ से खा रहा है तो बिहार का है? और हाथ से खाने में दिक्कत क्या है? मैं खुद हाथ से खाता हूँ। अगर आप हैदराबाद जाएंगे, चाहे इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो, वो जब चावल खाता है तो आराम से बिरयानी खाता है, हाथ से खाता है। इनफैक्ट वहाँ पे रेस्टोरेंट में आपको चम्मच मिलता नहीं अगर आप बिरयानी सर्व कर रहे यस हैं तो। आई फेस दिस थिंग, मतलब इफ यू आस्क अ स्पून इन हैदराबाद वो आपको थोड़ा जज भी कर लेते हैं। एंटायर साउथ ईट्स विथ हैंड्स, बेयर हैंड पूरा, बट से बोला जाता है कि हमारे ऊपर वो एक परसेप्शन बना हुआ है। थोड़ा सा है। इंडिया का भी परसेप्शन इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल लेवल थोड़ा डाउन था, काफी चेंज हुआ इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। आई कैन स्ट्रांगली से नाउ इज द टाइम फॉर बिहार टू चेंज द परसेप्शन। 100% the conviction is there. We wanted to be in the journey, hence we are in Bihar. जैसे हम बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, लाइक आज के टाइम में इंडिया अगर ग्लोबल लेवल पे देखें तो सर्विस इंडस्ट्री में इंडिया काफ़ी अच्छा कर रहा है। Yes. अगर हम उससे बिहार को कंपेयर करें तो लाइक एक टाइम आया जब एक मैन्युफैक्चरिंग का बूम आया, बिहार उसमें पीछे रहा, फिर आया सर्विस इंडस्ट्री में, उसमें बिहार पीछे रहा। आज के टाइम में एआई का एक रेवोल्यूशन है, तो क्या लगता है कि नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में कुछ एआई को लेके बिहार में कुछ हो पीछे पाएगा नहीं या रहना possible देंगे, है? इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। आपका क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है। कुछ ट्रेन आई चली गई, शायद से बिहार ने हल्का लास्ट में बोर्ड किया। दिस टाइम इज आवर टाइम। वी विल बी द फर्स्ट वन टू बोर्ड, नॉट इन द फाइनल कॉल। वी एज अ यहाँ मेंटालिटी से हम सोचते बहुत है, लाइक कुछ करने से पहले ना प्रोज एंड कॉन्स इतने बन जाते हैं कि Overthinking बहुत ज़्यादा करते उससे ही डाउट हो जाता है, इसलिए पीछे चले जाते हैं। जब फूड डिलीवरी आया कि पूरे इंडिया ऑर्डर करते हैं, तो ये बोला ये कौन ऑर्डर करेगा, बट एक समय आएगा जब पूरा इंडिया कर रहा है एंड यू फील लेफ्ट आउट, तो फिर आप करोगे ही। तो एआई बूम पे भी इंडिया पिछले 2-2.5 साल से काम कर रहा है, एंड व्हाट वी फील दैट कि इनफैक्ट इन एआई आल्सो वी आर 2 years बैक देन यूएस या द मेन सिलिकॉन वैली। वहाँ पे जो काम हो रही है वो आने में इंडिया को 2-2.5 साल लगेंगे। अब हम उनसे और पीछे है, तो वो एक बहुत गैप बन जाता है। दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स वांट टू गो आउट की वहाँ अपॉर्चुनिटी है, एंड आई फील लाइक कि बिहार नेक्स्ट 5-7 ईयर्स में इज़ अ वेरी गुड, जैसे कहा जा रहा है इंडिया इज़ अ गोल्डन
will have a golden journey in next 10 years. बिहार will be a contributor there. लाइक इसमें इशू क्या आ रहा है? अगर हम देखें तो लाइक ओपन एआई यूएस में आया, उसके बाद अभी रिसेंटली चाइना की तरफ से डीपसीक आया। रिसेंटली मैं पार्लियामेंट को सेशन देख रहा था, वहाँ पे 550 करोड़ रुपीस अलॉट किया गया, सिर्फ 550 करोड़ अगर देखा जाए कंपैरिजन टू ओपन एआई का बजट हो गया या डीपसीक का बजट हो गया। तो वो बजट का इशू भी एक प्रॉब्लम हो सकता है कि जो बहुत कम बजट हम लेके चल रहे हैं, या क्या फंड्स का इशू हो सकता है एआई को लेके? क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ जो एआई में होता है वो सर्वर कॉस्ट होता है, ऑफ कोर्स, जो उसका सर्वर सेटअप होता है, एलएलएम मॉडल सेटअप करना। तो व्हाट इज योर ओपिनियन प्लीज? I think this is slightly more advanced level of discussion. We should first more focus on थोड़ा सा macro level पे कि actually राज्य में चल क्या रहा है. You'll be surprised to know, I was surprised to know, Bihar happens to be one of the only states in India where the local government is giving 10 lakh rupees just on the idea. The next 15 lakh rupees the moment you start implementing it. The next 50 lakh rupees the moment you have an investor. थ्रू द स्टार्टअप बिहार। यस, एंड ट्रस्ट मी, लोग बाहर कितना बोलें कि अच्छा बिहार है, ये करप्शन है, वो है, पैसे खिलाने पड़ेंगे, फाइल मूव नहीं करेगा, बाबू होंगे। देयर इज एब्सोल्युटली नो सेटिंग, नो करप्शन, इट्स अ फुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। वी बोथ हैव ourselves applied, went to the last stage, got an email कि we are selected. It is so transparent, fully corruptionless. No other state does that. The sad part is बहुत कम लोग इसको अवेल कर रहे हैं, जबकि फ्रैंकली थी कि आई मे नॉट बी एबल टू कंपेयर विद ओपन सिक्स बजट, बट फ्रैंकली अंकित अगर आप देखिए 10 लाख, फिर 15 लाख, फिर 50 लाख इज एनफ फॉर एन आइडिया टू प्रूव इट्स MVP. इट्स बेटर देन जीरो ना। बट फ्रैंकली 10 प्लस 15 प्लस 50 75 लाख रुपए बहुत हैं किसी भी एक आइडिया को एक MVP प्रोडक्ट प्रूव करने के लिए कि देखो ये धंधा चल सकता है, एंड देन यू कैन गेट गुड इंस्टीट्यूशनल VCs एंड Ps. So yes, truly Bihar, especially from the government, is doing all it can to invite young entrepreneurs, और शायद से हम भी इसलिए यहाँ पे आज बैठे हैं, to the state. Can we have a reverse brain drain? क्यों हर बार यहीं का बच्चा बाहर जाए? क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली का इंसान यहाँ पे आके धंधा चालू करे, या कोई बैंगलोर से आए? एंड ये इकोसिस्टम बनेगा। सी ऑल दिस बिग सिटीज, पैसे बहुत है, सब कुछ है, बट लाइफस्टाइल डिग्रेड होते जा रहा है इन टर्म्स ऑफ be it traffic, be it everything. People want to come back. और वो एक इकोसिस्टम बनेगा तो it will attract also people coming back. See, we as an person, मुझे कोई शर्म नहीं होता मैं 20% कम सैलरी पे अपने घर के पास काम करूं. Yes. कॉस्ट भी तो सेव होगा आई थिंक आपका। See, everything is not monetary. आप घर के पास रहते हो, you are in a place where you grow up, you know a lot of people there, there's a moral support, there's a emotional support. बाहर में हम जितने भी जगह काम किए हैं, there are days where you sit and there's nothing to do. मतलब आप कॉल भी नहीं कर सकते हो किसी से। जो अपने दोस्त लोग उनसे भी आप इतना आगे बढ़ चुके हो कि फिर आप कॉल करोगे तुमको लगेगा जरूर कोई काम होगा तो कॉल कर रहा है, कहीं पैसे ना मांग दे। हाँ, नहीं पैसे वैसे की बात भी नहीं है, बट एक होता है ना टच छूट जाता है। इतना बिजी लाइफ में आप चले जाओ कि टच छूट जाता है। आई स्टिल टेक आउट टाइम कि मैं एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों से महीने में एक बार तो मैं पिंग कर लूँ, पूछ लूँ कहाँ क्या कर रहा है। तो वो टच एफर्ट लगता है जो वो उतना बिजी लाइफ में छूट जाता है। एवरीबॉडी वांट्स टू कम बैक। I think I need to learn this from Saurav. बीइंग ए को-फाउंडर आप लोग काफी कुछ एक दूसरे से सीखोगे अभी तो अपनी जर्नी में। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि आफ्टर कोविड लॉट ऑफ पीपल हैव मूव बैक टू बिहार। जो टेक में क्या है ना, सब बड़ी कंपनीज नहीं होती, वो छोटे लेवल पे ही काम करते हैं, माइक्रो कंपनीज एंड ऑल। सबको इन्हें अपना बेस वापस मूव कर लिया, कॉस्ट बच रहा है, काम अभी भी हो रहा है, कोई इशू नहीं है। एवरीबडी हैज लर्नड कि घर से भी काम हो सकता है, उतनी एफिशिएंटली हो सकता है। तो लॉट ऑफ पीपल हैव मूव बैक एंड बहुत लोगों ने हमें अप्रोच भी किया है कि आप लोग कर क्या रहे हैं, वी वुड लव टू कम कंट्रीब्यूट। मतलब होता है ना कि कभी गेस्ट लेक्चर्स या कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक हम आके पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल लर्निंग। वी आर इन टच विद देम, धीरे धीरे वो इकोसिस्टम बनेगा तो अच्छा है। आप लोग लाइक पूरे इंडिया में घूमे, अलग अलग सिटीज में काम किया, अलग अलग कंपनीज में काम किया, अच्छे कंपनीज में काम किए, बाय एजुकेशन यू वर वेल क्वालिफाइड। तो वो क्या आपको किक किया कि लाइक मुझे वो सब कुछ छोड़ के एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है जिसमें काफ़ी रिस्की लाइफ होता है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। एक होता है स्टेबिलिटी की ओर लोग भागते हैं, इसलिए अगर बिहार यूपी में देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। तो वो स्टेबिलिटी जब किसी इंसान के पास होता है, उसको छोड़ के स्टार्टअप इंडस्ट्री में आना, ऑफ कोर्स उसमें एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो व्हाट एक्चुअली मोटिवेटेड यू बोथ
कि जो आपने वो सब कुछ छोड़ के स्टार्टअप इंडस्ट्री में आए आप लोग? दोनों का अपना रीजन होगा फॉर श्योर। So for my reason it is कि after MBA me joining a startup, एक ना क्वेश्चन हमेशा से रहा है। लोग IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता जानते हैं, FMS वही जानते हैं जो जानते हैं। एक वो बताओ कि कहाँ से पढ़े हो, एंड देन यू टेक अ जॉब इन अ वेरी न्यू स्टार्टअप जो ऑफ बिजनेस हमने ज्वाइन किया, वो भी समझाते रहो कि क्या है। लोग यहाँ TCS, इन्फोसिस नाम जानते हैं, वो नहीं जानते हैं। बट ट्रस्ट मी, वो जो 5-6 साल का वहाँ जर्नी था, दैट इंस्पायर्ड कि हाउ टू बिल्ड थिंग्स राइट फ्रॉम स्क्रैच। वो दिया गया था ओनरशिप कि स्टार्टअप में ओनरशिप होता है। एंड नेक्स्ट ये चीज़ को यहाँ के वी वांट टू पुट इट इन द स्कूल लेवल थिंग्स कि सिर्फ जॉब्स मल्टीनेशनल्स में नहीं है। इफ़ यू वांट टू लर्न, यू वांट टू ग्रो, आई बिलीव स्टूडेंट शुड स्टार्ट देयर करियर इन अ स्टार्टअप। शुरू के 5-6 साल एक स्टार्टअप में काम करें, लर्न थिंग्स, एंड देन यू मूव बैक टू इफ यू हैव दैट एम कि मुझे MNC जाना जाए। लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जॉइन गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, 6 महीने में छोड़ दिया कि लर्निंग कर्व सा नहीं है। देन दे जॉइन सम स्टार्टअप्स, वहाँ 2-4 साल काम किया, देन जॉइन बैक। तो वो चीज़ को भी थोड़ा सा यहाँ इंकलकेट करना है। तो वो अपब्रिंगिंग जो मिला ना आफ्टर MBA की, स्टार्टअप में काम करने का किक होता क्या है। एंड सी, इफ़ यू वांट टू मेक अ चेंज, आपको स्टीयरिंग में बैठना होगा। आप किसी के पीछे बैठ के नहीं बोल सकते इधर चलाओ इधर चलाओ। एट द एंड यू हैव टू बी द ड्राइवर। इससे कोट याद आ रहा है लाइक कि जब आप अपने करियर की शुरुआत करते हो काम करने के करियर में, तो आप किसी अगर बड़े कंपनी में ज्वाइन करोगे तो उसके एक छोटे से हिस्से बन के रह जाओगे, लेकिन अगर आप छोटे कंपनी में ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे एक बड़ा हिस्सा बनोगे, सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। आपका रीज़न सर क्या था लाइक? अंकित, मुझे लगता है मैं हर एक इंसान का अपना DNA होता है। आई थिंक आई हैव ऑलवेज बीन द मोर रिस्क टेकर इन लाइफ। ऑलवेज एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज था, छोड़ दिया क्योंकि चॉइस ऑफ स्ट्रीम नहीं मिला। उसके बाद इंजीनियरिंग का मन नहीं किया तो मिस इंट्रोडक्शन का लग गया, टोटली अनरिलेटेड। आफ्टर FMS हैड अ ग्रेट ऑफर, लेफ्ट इट, जॉइंड अ वेरी वेरी स्मॉल स्टार्टअप। हैदराबाद गया, रिस्क लिया, एक ऐसे शहर जहाँ की भाषा मुझे नहीं आती, मुझे तेलुगु बिल्कुल नहीं आती, वहाँ पे धंधा बनाया। सो एक रिस्क एंड सेकेंड चेंज मेकर, ऑलवेज लव्ड द 0 to 1 जर्नी। इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन ब्रॉट मी टू बिहार एंड ब्रॉट मी इन अ स्टार्टअप जोन। वन, ऑलवेज फेल्ट कि बिहार में कोई रिवर्स ब्रेन ड्रेन अभी तक उतना चालू नहीं हुआ। कांट वी बी द फर्स्ट वंस टू डू इट। सेकेंड, ये एजुकेशन में बहुत लंबे समय से कुछ चेंज नहीं हुआ है। सिमिलर क्लासरूम सेटअप, सिमिलर फैकल्टी, टीचिंग एक्सेट्रा। वो अभी तो बहुत माइनर चेंजेस हुए हैं, वो मतलब रेवोल्यूशनरी लेवल लेवल पे नहीं हुआ। कांट वी बी द हार्बिंगर ऑफ अ चेंज? क्या पता हमें देख के और अलग अलग बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इंस्पायर हों और वो भी ये चेंज को इनकलकेट करें। दैट हमारी एक्चुअल जीत तभी रहेगी जब हमसे देख के कम से कम 10 और इंस्टीट्यूशन सिमिलर लेवल का कोर्स, सिमिलर लेवल की पेडागॉजी, सिमिलर लेवल का क्लासरूम स्ट्रक्चर अपने यहाँ पे अपनाएं। अगर यहाँ पे 50 इंडिया के जो सबसे बड़े यूनिवर्सिटी का नाम ले लिया, 50 वैसे खुल जाए ना, स्टिल स्कोप है। और इट्स ओनली दैट। एंड एज सेड कि यस, बहुत लोग होते हैं कि दे डोंट वांट टू बी द फर्स्ट मूवर, वो वेट करते हैं। जैसे मैं भी जब खेलता था बचपन में तो मैं ग्राउंड में सेकंड जाने वाला था, मैं वेट करता था कोई एक आए, मैं बैठा हुआ हूँ। तो ऐसे बहुत लोग बैठे होंगे, दे आर वेटिंग कि ओके किसी ने जाके एक मॉडल प्रूव कर दिया, हो सकता है, लेट्स कम, एंड दैट विल मेक अस मोर हैप्पी। और एजुकेशन में देयर इज नो कंपटीशन। नेवर। इतने बच्चे हैं, इतने कॉलेजेस हैं, इट्स ऑलवेज अ चॉइस ऑफ स्टूडेंट। आप किसी को जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते। इनफैक्ट हियर ऑल्सो वी डोंट वांट एनी स्टूडेंट कि फोर्सफुली पढ़े। मैं उसको पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। मन से आए, एक सोच लेके आए कि अगर उसका आइडिया और हमारा आइडिया अलाइंड है, देन इट्स अ लॉन्ग जर्नी। वी डोंट वांट एनी स्टूडेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्री, वो कहीं भी ले लो जाके। तो अभी सर आपने एक बहुत बढ़िया बात कहा कि लाइक कंपटीशन नहीं होना चाहिए किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, और ये माइंडसेट अगर सारे लोगों में आ जाए कि कंपटीशन नहीं करना है, हमें कोलैबोरेट करना है, तो बच्चों के लिए इससे गोल्डन एरा फिर कुछ नहीं होगा। बड़े शहरों में यही है कि जैसे मैंने दिल्ली में पढ़ाई करी, एक बहुत अच्छा चीज़ ये होता था कि वहाँ के कॉलेजेस में बहुत अच्छा कोलैबोरेशन होता था कि किसी कॉलेज में कोई अच्छा इवेंट हो रहा, दे यूज्ड टू कॉल फ्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम एवरी कॉलेज। उससे क्या होता है कि मैंने एक को बुलाया, 5 ने एक बुलाया, तो हर बच्चे को 5 से मिलने का मौका मिलता है। एक कॉलेज की दायित्व नहीं है सब चलाने का। तो वी वांट टू बिल्ड दैट स्पेस हियर ऑल्सो कि कल को हमारे कॉलेज में कुछ हैकाथॉन हुए तो विल इनवाइट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कैंपसेस, या देयर विल लॉट ऑफ गुड पीपल कमिंग हियर व्हिच वी ट्राई ब्रिंगिंग देम ऑन हियर टू पटना, तो उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिले। तो इनविटेशन जाते हैं
we try to send invitations, we try to advertise, and education as such is it's open to all. No one is been stopped. उस डोर पे हम किसी को नहीं रोकेंगे. Anyone who's come, आइए, सीखिए, जाइए. That's the whole agenda. तभी ये चेंज आएगा. No, I think what Saurav spoke is exactly what we believe in. कि हमारा कोई भी वर्कशॉप इसीलिए अगर आप देखोगे मोस्टली इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम मल्टीपल डिफरेंट कॉलेजेस डिफरेंट एज ग्रुप्स अटेंड. आई ऑलवेज फील एजुकेशन इज मोर ऑफ अ कोलैबोरेटिव एंड अ कलेक्टिव एफर्ट. मतलब ये एक बिजनेस या एक धंधा नहीं जिसे हम बेच रहे हैं. नो, द मोमेंट एजुकेशन को आप इससे इन्वॉल्व करेंगे देन द स्टेट इज इन ट्रबल एसेंशियली. ओके तो थोड़ा सा आपके स्टार्टअप के ऊपर फिर से आते हैं एंड थोड़ा सा मैं अपना जर्नी भी शेयर करना चाहूँगा. लाइक एंटरप्रेन्योरशिप मेरे भी काफ़ी करीब रहा है अभी तक जो भी मेरा जर्नी रहा है. आई हैव डन मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इन बिहार. ठीक है, नाम नहीं लूँगा लेकिन लोग समझ जाएंगे. तो वहाँ से करने के बाद फिर आई स्टार्टेड कपल ऑफ स्टार्टअप्स, फेल बट आई लर्न मैनी थिंग. ठीक है, उसके बाद फिर आप कंटेंट क्रिएशन के अंदर आया, वहाँ पे मज़ा आना शुरू हुआ, सोशल मीडिया गेम समझ में आने लगा. देन वी बिल्ड समथिंग टुगेदर विद माई टीम एंड बिल्ड समथिंग गुड पेजेस. काफ़ी सारे लोगों के लिए भी काम किया, उनके पेजेस को बिल्ड किया. तो वो एक काफ़ी बहुत ही ज़बरदस्त जर्नी रहा है और काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी लिए मेरे लिए पर्सनल लाइफ में. ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लाइक आई वॉन्ट टू नो समथिंग कि जब आपने अपना क्वाड AI स्टार्ट किया डे 1 पे, व्हाट वाज योर डे 1 ऑफ क्वाड AI, कैसे वो स्टार्ट होता है, क्योंकि मुझे वो जानना है. बीइंग एन एंटरप्रेन्योर किड फ्रॉम इनसाइड, मुझे वो जानना है. So I think every day right now is day one for us. नाइस. Every day right now we face a new challenge. Every day right now we try to think of a new solution कि कैसे इस प्रॉब्लम को एक बेटर इनोवेटिव तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं. Every day right now we try to think of a new workshop or a new teaching methodology or a new app via which we can make the teaching slightly more better, slightly more easier, slightly more practical. Every day right now we try to contact a new company कि okay, can they come to Patna to hire students. So it is still day one every day. So we believe in that philosophy also. And मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ तो 1% change every day and you do it for a 1 year, you grow 37 times. That's the power of compounding. यहाँ पे हम अपने टीम को यही बोलते हैं कि सी ऑलवेज जज कि पिछले हफ्ते हम सेम डे कहाँ थे और इस हफ्ते सेम डे में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है. छोटी छोटी चीज़ें, वेदर इट बी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट, वेदर इट बी इन टर्म्स ऑफ एन्जॉयमेंट या प्रोसेस या एवरीथिंग. यू कैन नॉट सेट एवरीथिंग एंड देन स्टार्ट. उसी में लोग पीछे छोड़ जाते हैं कि मैं सब कुछ सही करके चालू करूंगा तो फिर यू आर गॉन. आपको चालू कर देना एंड देन धीरे धीरे. वी स्टिल बिलीव, यहाँ पे व्हेन वी स्टार्टेड वी वर अशोक राजपथ पे एक Yes. छोटे से कमरे से वी स्टार्टेड. मैं तो सोचा यहाँ जाऊं भी कैसे. कंस्ट्रक्शन चल रही है और बिहार आके पता चला कि सारे कंस्ट्रक्शन और सारे डेवलपमेंट एक साथ ही हो रहे हैं. मतलब मेट्रो भी बन रहा, फ्लाईओवर ही बन रहे हैं, फ्लाईओवर के ऊपर ही फ्लाईओवर बन रहे हैं. मतलब ऑल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर गेटिंग कंस्ट्रक्टेड. तो हम 2-3 महीने वहाँ से ऑपरेट किए, स्टार्टेड बिल्डिंग बेस, हायरिंग पीपल, टीम भी. वी वांट टू बिल्ड अ टीम की ऐसा नहीं कि आए और गए. हम जिस इकोसिस्टम से होके आए वो अंदर एक से क्वालिटी आ गई कि अगर हम किसी टीम मेंबर को हायर करते हैं फील कि हमारे साथ लंबा रहे. 3 साल 4 साल बाद सब अपना कुछ करना चाहेगा बट एटलीस्ट 3 साल वो सीखे रहे एंड देन वो फिर कहीं करने जाए. इट्स अ वेरी कोलैबोरेटिव थिंग. यस, वी विल बी सपोर्टिंग देम, ये सारे टीम मेंबर को एकदम. एंड दैट इज व्हाई वी हड़बड़ी में किसी को नहीं उठाना, आराम से चुन चुन के यू मेक अ टीम. वो फाउंडेशन अच्छा रहेगा तभी ये बड़ा बन पाएगा. सो I'll add here Saurav, I think, and this is both for me and Saurav, जब हम लोग अपनी टीम बिल्ड कर रहे थे ना, हमारे में एक बहुत था कि यार मोहित, हमें होटल नहीं बनाना कि लोग आए कुछ महीने गए और चेकआउट किए. कैन वी बिल्ड अ फैमिली दैट कैन ईट टुगेदर, लाफ टुगेदर, चिल टुगेदर, वर्क टुगेदर, ग्रो टुगेदर. We have a very, very flat hierarchy, which means from the security guard till the uppermost person, from the security guard till the topmost person, everybody eats on the same table. There is no wall or a Chinese wall in between.
कोई एक इंसान अगर मेरे से बात करे या मेरे किसी कलीग से बात करे या -1 से बात करे, इट इज एब्सोल्युटली द सेम थिंग। आप अगर कैंपस में आएंगे, आप किसी भी इंसान से बात करेंगे, यू विल नॉट फील कि ये उसको रिपोर्ट करता है। इट इज दैट फ्लैट। इनफैक्ट आई कैन से दिस विद प्राइड, वी आर वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन बिहार जो कि ईसॉप का कल्चर लाए। मतलब आप बोल रहे हो सर आप मुझे कंपनी के शेयर दे दोगे, सही, यानी कि उस इंसान का भी उस कंपनी पे मालिकाना हक होगा। ही वाज इन शॉक। वन ऑफ अ फर्स्ट फ्यू हायर्स, बहुत उस समय बहुत जूनियर लेवल पे आई, शी हैज ग्रोन सो मच इन द कंपनी इन सच अ शॉर्ट स्पैन। वो हल्का सा HR भी देखती हैं, थोड़ा सा हमारा L&D भी देखती हैं, काफ़ी हद तक हमारे काउंसलिंग करती हैं, थोड़ा सा हमारा एकेडमिक्स पार्ट भी देखती हैं। सच अ ग्रेट जर्नी, एंड नाउ शी इज अ स्टॉक होल्डर। वाओ, the kind of wealth that she will make for herself when the entire organization grows is unimaginable. That's the culture we want to एडिंग ऑन bring. टू दिस, लाइक आपने अभी हमने टीम के बारे में बात किया, टीम को हाईलाइट किया, एंड ऑफ कोर्स एक गुड टीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बनाने के लिए। इनिशियल लेवल तो ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी होता है वो। तो लाइक द मिनट आई एंटर्ड इन दिस कैंपस, आई हैव मेट योर टीम, तो मैंने वो देखा है हम्बल नेचर सारे लोगों का, कोलैबोरेटिव नेचर, हेल्पफुल नेचर, सारे लोगों ने सपोर्ट किया कि क्या कैसे हो रहा है, अभी हम लोग सेटअप कर रहे थे तो आपकी टीम हेल्प कर रही है, मैं अभी भी पीछे बैठी हुई है आपकी टीम। तो लाइक व्हाट आर द थिंग्स यू लुक व्हेन यू हायर योर टीम, व्हाट आर द टॉप 4-5 क्वालिटीज जो आप टेक ओवर करते हो कि नहीं ये 4-5 चीज़ तो आपकी टीम में होना ही चाहिए किसी को भी अगर आप हायर करते हो तो मैं वो जानना चाहूँगा आपसे, लाइक व्हाट आर दैट टॉप क्वालिटीज। फॉर मी देयर इज वन थिंग, मतलब आई विल कोट जाकिर खान हियर। मैं उसको सुना था कहीं and फिर वो कोटेशन बैठ गया कि हाँ ये तो चीज़ है जो मैं भी ढूंढता हूँ। काम भले 1900, आदमी 20 होना चाहिए। और हम्बलनेस इज समथिंग विच विल आप टेक यू प्लेसेस। आप जितना भी स्किलफुल हो और वो एक अलग एटीट्यूड रहेगा ना, सी ग्रोथ हमेशा टैलेंट पे नहीं होता है। इट्स हम्बलनेस इज समथिंग विच हैज टू बी देयर इन अ पर्सन टू ग्रो। यहाँ आप किसी से पूछ लिया, मतलब हमने वो कल्चर ही बना रखा है कि सबको रेस्पेक्ट से बात करें, वेदर इट इज़ आवर केयर टेकर ऑफ द कॉलेज और वेदर इट इज़ द गार्ड नीचे या एनी वन इन द ऑफिस, सबसे प्यार से बात करेगा। आवाज़ ऊँची नहीं होनी चाहिए, टोन ऊँचा नहीं होना चाहिए। I think there's one more thing which we follow जो बहुत यूनिक है हमसे। हम हर एक न्यू हायर को अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से बात करवाते हैं। ओके। दो फायदे इससे ये होते हैं, द न्यू हायर गेट्स अ फ्लेवर कि एग्जैक्टली बाकी लोग हैं कैसे, कंफर्टेबल रहेंगे कि भी नहीं, एंड द एग्जिस्टिंग टीम मेंबर कैन एक्चुअली गॉज कि ये इंसान हमारे कल्चर में फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा, या खराब करेगा या ऊपर लेके जाएगा। हेल्प्स बोथ साइड्स। So every new employee talks to the existing employee for some time, some few hours before he joins, and even after he joins, first few days extensively बात करता है with the existing team. Helps both side. वो समझता है कि टीम का रूटीन क्या है, कि टीम लंच कब करती है, टीम चाय ब्रेक कर लेती है, वो 2-3 दिन वो भी कंफर्टेबल हो जाता है, देन काम चलते रहता है, ये भी चलते रहता है। एंड हैंस यही चीज़ अब इंडस्ट्री को चाहिए कि एनी कंपनी विच कम्स टू हायर अ स्टूडेंट, वो पहले ये देखता है कि कल्चर फिट है कि नहीं। एनी मैनेजर, मी एज अ मैनेजर इफ आई गो हायर समवन, मैं यही देखूंगा कि बच्चे इसको अगर मैं अपने टीम के साथ बैठाता हूँ तो क्या ये मेरी टीम को अपलिफ्ट करेगा कि उसका एक वीक लिंक रहेगा। स्किल्स बाद में देखा जाएगा, स्किल्स मैं सिखा भी सकता हूँ, वो चीज़ सिखाना मुश्किल है। एंड हेंस एट क्वाड हमारा बहुत ही फोकस है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे। वी एज अ पीपल फ्रॉम बिहार, वी आर वेरी हार्ड वर्किंग, वी आर वेरी लॉजिकल, सब कुछ है, वी कैन नॉट एक्सप्रेस आवर सेल्फ। इंग्लिश एक बैरियर है, मतलब अब वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, बट अब ये इंडस्ट्री चला है तो हमको उसके अनुसार चलना है कि बच्चे यहाँ इंग्लिश के पीछे थोड़ा पीछे रह जाते हैं। मतलब मैं भी दिल्ली गया था, इट टुक मी 6-7 months टू एडजस्ट टू द पीपल देयर। होता क्या, बच्चे जब जाते हैं बाहर, ये 6 महीने बहुत टफ होते हैं। या तो वो उस समय गलत रास्ता चुन लेते हैं कि जो कंफर्ट मिला वहाँ चल गए। ऐसे कहा ना कि हम बिहार से बाहर गए, बिहार तो वहाँ है, तो वो 5-6 लोग अपने अंदर एक स्पेस बना लेते हैं, अपना अलग बिहार बना लेते यहाँ सबको लग रहा है कि वो मेरा बेटा बैंगलोर दिल्ली गया है कुछ सीखेगा, बट वो 4 साल वो बिहार में रहा है, वो बैंगलोर के अंदर। तो वो चीज़ को चेंज करना है। इसलिए हम यहाँ पे कॉर्पोरेट एटिकेट्स, लैंग्वेज पे, इंग्लिश हिंदी बोथ इज ओके, बट यू शुड हैव अ कमांड ऑन दैट व्हेन यू टॉक टू 10 पीपल। यस, वन ऑन वन भी एक ऑरा होता है, वो चीज़ सिखाना बहुत जरूरी है, एंड इट टेक्स टाइम। वो 2 महीने 3 महीने में नहीं होता, इट्स अ प्रोसेस। 12th के बाद बच्चे कच्चे घड़े, उसको ग्रूम करेंगे 4 साल में, वो
हो जाएंगे। तो दैट इज़ वन ऑफ द पिलर हियर इन आवर करिकुलम कि हम डालें ये ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा ये करो। द ब्यूटी ऑफ डूइंग ए पॉडकास्ट, बीइंग ए होस्ट, ये होता है कि लाइक ऑफ कोर्स ऑडियंस तो काफ़ी कुछ सीख ही रही है, मुझे भी पर्सनली काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है अपने गेस्ट से। अभी अभी लाइक जो बातें आपने टीम के लिए बोली हैं, आई थिंक वी विल ऑल्सो इम्प्लीमेंट सम थिंग्स इन अवर ऑर्गेनाइजेशन टू, कि लाइक हायरिंग के टाइम पे हम क्या देख सकते हैं, क्या फिगर आउट करना है, किन किन क्वालिटीज़ को चेकआउट करना है, चेकलिस्ट में आपका क्या होना चाहिए। आपका लाइन वो मेरे को याद रहेगा आप जिंदगी भर कि काम भले 19 हो, आदमी 20 होना चाहिए। ये मेरा लाइन नहीं है। नहीं, बट अभी मैं अभी I अभी मैं quoted आपसे someone. सुन रहा हूँ। Got it, आपने कहा कि आपने जाकिर खान का ये लाइन था, बट ऑफ कोर्स मैं अभी आपसे सुना तो ये चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा याद रहेगी। नाउ कमिंग ऑन टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, हम लोग का पॉडकास्ट के बिफोर वी एंड अंकित, वी ऑल्सो वुड लाइक टू आस्क, क्योंकि आप 4-5 साल से कंटेंट क्रिएशन में है और एआई आ चुका है, यू ऑल्सो नो हाउ I have कॉम्पिटिटिव been in content creation now around 9 years. हाँ, सो प्री एआई जर्नी और अब एआई आने के बाद वी नीड ऑल्सो योर टेक ऑन इट कि हाउ इट इज हेल्पिंग यू, कितना इजी हो चुका है मतलब आज से 4 साल 5 साल पहले वर्सेस अभी। थोड़ा आप भी अपना टेक देते तो ओके, तो सबसे पहले इसमें लाइक मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, एक होता है प्री एआई और पोस्ट एआई क्या चल रहा है। अभी एआई में तो अभी बहुत सारी ऐड ऑन हो रहा है, अलग अलग चीज़ें रोज़ आ रही है, हम लोग डिस्कवर कर रहे हैं क्या हमारी टीम के लिए बेहतर हो सकता है, क्या हमारे स्टेप्स को ईजी कट डाउन कर सकता है। तो अगर बात करें प्री एआई की, तो सबसे पहले बात होता है कि अगर मान लीजिए कुछ शूट करना है हम लोगों को, लेट्स से वी हैव पुट एन ए टॉपिक कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस ज़माने में हमको शूट करना होता तो हम पहले क्या किए, टॉपिक सोचे मन में, उसके बाद उसके बारे में इंटरनेट पर रिसर्च किए क्या कर सकते हैं, वहाँ से कुछ बेस्ट कंटेंट निकाल के लेके आए, उसमें से हम अपने लैंग्वेज में उसको क्रिएट किए कि लाइक व्हाट विल बी द बेस्ट फॉर माय ऑडियंस, जो शायद उनको सरल भाषा में समझ में आ जाए। अगर मैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश यूज़ कर लूँ या डिफिकल्ट वर्ड्स यूज़ कर लूँ शायद उनको समझ में नहीं आएगा। तो दीज प्रोसेस टुक लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू क्रिएट अ कंटेंट। अगर मुझे एक 12-15 मिनट का वीडियो बनाना होता है तो उसके लिए मुझे 1 वीक लगता था उस टाइम पे, जो क्वालिटी में डिलीवर करता था उस टाइम पे, ग्रीन स्क्रीन पे शूट करना, एडिटिंग करना, अपलोड करना, वो सारा कुछ एक हाई क्वालिटी होता था। तो स्क्रिप्टिंग से लेके लास्ट अपलोड तक इट टुक मी 1 वीक टू डू ए वीडियो। आज के टाइम में इंक्लूडिंग एआई, आई हैव सम टीम टू हेल्प मी इन दिस ऑल्सो। तो आज के टाइम में चीज़ें ईजी हो गई, खासकर स्क्रिप्टिंग वाले पार्ट में हमारे लिए क्विक हो गया है। 1 घंटे में हम लोग एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट निकाल देते हैं। ऑफकोर्स लोग को लगता है चैट जीपीटी है, प्रॉम्प्ट लिखो आ जाता है, लेकिन ऑफकोर्स प्रॉम्प्ट लिखने का भी तरीका होता है, उसका भी वो भी एक आर्ट होता है। तो हम लोग वो भी डिस्कवर करते रिसर्च करते हैं क्या और बेहतर कर सकते हैं। full course on this prompt engineering Okay. as a part of our BTech curriculum. आई हैव डन सम कोर्सेज फ्रॉम यूडेमी इसके ऊपर। तो मैं काफ़ी टेक सेवी आदमी हूँ, मेरे को टेक काफ़ी पसंद है, तो क्योंकि मैं खुद भी टेक्नोलॉजी में हूँ तो मुझे वो पसंद है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में 2021-22 में जब ओपन एआई काफ़ी बूम पर आया था तो उस टाइम पे मैं काफ़ी देख रहा था, लोगों ने बताया कि करियर ऑप्शन हो सकता है। मैंने बोला ठीक है, करियर ऑप्शन तो मेरा कंटेंट क्रिएशन ही रहेगा, बट व्हाट इज दिस, लेट मी एक्सप्लोर, क्या है ये। तो मैंने कुछ कोर्सेज परचेज किया, देखा, सीखा, फिर मुझे पता चला कि नहीं, प्रॉम्प्टिंग करने में भाई एक आर्ट होता है कि आप सिर्फ लिख दो कि हाँ टीच मी हाउ टू मेक रोटी पूरी, तो आप वो बता दिया, लेकिन उसको आप किस तरीके से सर्च करो कि बेस्ट क्वालिटी आप क्या निकालोगे। तो सिमिलरली आई हैव टॉट माई टीम माई सेल्फ ऑल्सो कि हम अगर प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं चैट जीपीटी के ऊपर या किसी भी एआई टूल के ऊपर, तो आप किस तरीके से लिखो ताकि वो आपको बेस्ट रिजल्ट दे पाए। तो कमिंग ऑन बैक टू द कंटेंट क्रिएशन पार्ट, वो हमें स्क्रिप्टिंग वाले पार्ट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। आज के टाइम में रिसेंटली हम लोग एक अभी एड शूट कर रहे थे किसी एक स्कूल के लिए, प्री किड स्कूल है एक्चुअली वो, उसके लिए एड शूट कर रहे थे। आई हैव, जैसे रात को फाइनल होगा कि कल एड शूट करना है, उससे पहले कुछ फाइनल नहीं था, मैंने बोला ठीक है हो जाएगा, उन्होंने बोला कल हो जाएगा, पॉसिबल है, मतलब हो जाएगा, वो मेरा ऊपर है। तो आई हैव डन द फुल स्क्रिप्टिंग पार्ट फ्रॉम द एआई, हेल्पिंग यूजिंग द एआई। मैंने स्क्रिप्टिंग किया, रात में बैठ के अपनी टीम से बात किया, कैमरा वगैरह क्या सेटअप करना है वो सब कुछ करके 2-2.5 घंटे में हम सारा कुछ रेडी थे। नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग 9 बजे हमारी टीम लोकेशन पर थी। वी टुक अराउंड 2-3 आवर्स, डायरेक्शन मैंने खुद किया, शूट किया, उसके बाद एडिट हुआ, अपलोड हुआ, वीडियो गॉन ग्रेट। मदर्स डे के ऊपर शूट हुआ था, बहुत बढ़िया वीडियो हुआ, दे हैव गॉट गुड रिस्पॉन्स ऑन दैट वीडियो। तो ऐसा रहा कि अब वो काम अगर मुझे प्री एआई करना होता तो शायद मैं बोलता कि नहीं, मैं 1 हफ्ते बाद शूट करूंगा, आई नीड टाइम, क्योंकि मैं हमेशा क्वालिटी पे बिलीव करता हूँ। मैं वैसा आदमी नहीं हूँ कि बस कुछ भी करके दे दो। अगर मैं कुछ कमिटमेंट दे रहा हूँ कि नहीं आई एम डूइंग दिस, तो आई बिलीव इन क्वालिटी। डिले हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्योंकि आज एआई है तो इट हेल्प्स अस अ लॉट इन कंटेंट क्रिएशन। ऑफ कोर्स और भी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करते हैं, लाइक ऑटो जनरेटिंग पिक्चर्स, इमेजेस, हम लोग बहुत सारे बी रोल्स यूज़ करते हैं, ऑटो जनरेटेड सोरा का यूज़ करते हैं वहाँ पे वीडियो क्रिएशंस के लिए। तो बहुत सारा चीज़ें हैं जो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। कई सारा हम लोग पेड सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं टेस्ट करने के लिए, एक इन्वेस्टमेंट तौर पे हम लोग करते हैं। अलग अलग एआई जो भी टूल्स आते हैं इन्वेस्ट करते हैं, देखते हैं। 11 लैब्स का यूज़ करते हैं एआई ऑडियो के लिए कि क्या क्रिएट कर सकते हैं, हमारे शूटिंग स्टाइल को और क्या बेहतर कर सकता है। तो वी डू लॉट ऑफ एआई। और जैसे
इंडस्ट्री में ये हल्ला चल रहा है कि लाइक एआई आपका जॉब खाने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि एआई उनका जॉब खाएगा जो शायद एआई यूज करना नहीं जानते होंगे। सो आई गिव यू एन एग्जांपल। आज से 20 साल पहले जब कंप्यूटर्स आ रहे थे तो लोग यही बोले थे कि कंप्यूटर्स आएंगे जॉब खाएंगे, बट जस्ट द जॉब गॉट शिफ्टेड टू पीपल हु नो इट। सेम हैपेंड विद स्मार्टफोन्स कि हमारे ही पेरेंट्स जब हम स्मार्टफोन यूज करते थे 6-7 साल पहले, टॉन्ट मिलते थे यार दिन भर। आज माई फादर लाइक वो मेरे से पहले एक उनका स्क्रीन टाइम हमसे शो बिंच करके बैठे थे, पूछते हैं कि सौरभ देख लिया क्या, मैं बोला कि देखूंगा। तो ये शिफ्ट आएगा, मतलब इट्स इनएविटेबल, वो रुक नहीं सकता है। तो यू हैव टू बोर्ड द ट्रेन व्हेन इट्स पासिंग, नहीं तो फिर पीछे छूट जाओगे आप। एंड वही तो फिर हाउ विल द वर्कफोर्स ऑफ बिहार अपस्किल। आज भी हमें बोला जाता है कि मतलब व्हेनेवर चीप लेबर की बात है, बिहार, झारखंड, यूपी, बट ऑन दी अदर हैंड बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यहाँ से हैं, यूपीएस आईएएस यहाँ से हैं, बट वो परसेप्शन बना हुआ है। वो परसेप्शन थोड़ा ग्रैंड लेवल पे वर्क होगा तभी वो चेंज होगा धीरे धीरे। जब कुछ वो बड़े नाम ऊपर निकल के बर्स्ट नहीं करेंगे तब तक वो परसेप्शन नहीं बदलेगा, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक वो कुछ नाम ऊपर निकल के बर्स्ट किए हैं। इंडियाज मतलब टॉप रिचेस्ट पर्सन श्री अनिल अग्रवाल जी happens to be from Patna, Vedanta Group. Vedanta Starlight, everybody knows. The first person, the first Indian to list a Indian company in LSE, Anil Agarwal ji. A lot of upper level IAS, IPS officers happen to be from Bihar. In fact, a lot of software engineers across Tesla, Apple, Microsoft, Google happen to be from Bihar. Top level sorted है हमारा। I think जो middle and lower layer है ना, उसमें थोड़ा सा वर्क अराउंड करना है कि कैसे लोअर को हम अपर मिडिल में शिफ्ट कर सकें। ओके, तो लाइक आपका कहना है कि टॉप लेवल तो सॉर्टेड काफी है है। और उसके बाद सबसे बॉटम पे है, बीच में पूरा गैप बीच में खाली। हल्का सा गैप है। पूरा बिहार लूडो खेलता है, लूडो खेल उनका सीईओ इज फ्रॉम बिहार, बट पीपल डोंट नो। तो ऐसा नहीं है, बट वो वही मिडिल लेवल सॉर्ट हो जाए तो एक चेन बन जाता है, then it happens. I truly believe in the logic of education is the biggest equalizer. एक कोई इंसान अगर किसी एक एक्सटर्नल रूरल एरिया में अररिया के 20 किलोमीटर बाहर बैठा है, एक छोटे से झोपड़ी में रहता है, जब वो एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज क्रैक करके अच्छी जॉब लेता है ना, सिर्फ उसका नहीं, उसके पूरे परिवार, उसके पूरे नेबरहुड का भी भला होता है। परिवार के पास पैसे आते हैं, एंटायर फैमिली गेट्स अपलिफ्टेड, छोटा भाई छोटी बहन को बेटर एजुकेशन मिल सकती है, पड़ोसी इंस्पायर होता है, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मेरा बच्चा भी कर सकता है। वाओ, हेंस बिहार हैज द बिगेस्ट गोल्ड माइन राइट नाउ कि कैसे वो नीचे वाले को एजुकेशन के थ्रू इक्वलाइज करके ऊपर ला सके, एंड दैट विल बी द गेम चेंजर। वी हैव गॉट मखाना। In fact, I was recently studying somewhere, मशरूम का भी वन ऑफ द हाईएस्ट कल्टीवेशन बिहार में होता है। वाओ, सो वी हैव गॉट लॉट ऑफ रिसोर्सेज, जस्ट द टाइम टू ब्रांड इट वेल। ये वही मखाना है ना, इसको 5 साल पहले लोग बोलते थे सस्ता खाना है, सत्तू, गरीब है इसलिए पी रहा होगा, दिन दिहाड़ी कर रहा होगा तो 20 का सत्तू ग्लास पी रहा है पेट भरने के लिए। आज वही ऑर्गेनिक और कोल्ड प्रेस और वुड प्रेस और हेल्दी और कैल्शियम के नाम पे दुबई यूए जा रहा है, एंड बीइंग सोल्ड फॉर 1000 रुपीज, 1200 रुपीज फॉर 100 ग्राम्स। वाओ, जस्ट अ मैटर ऑफ अपलिफ्टिंग। सत्तू ने किया अपलिफ्ट अपने आप को, मखाना ने कर दिया है, अब हमारी बारी। ओके, तो वी आर नाउ इनटू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, और मैं जानना चाहूंगा लास्ट एक क्वेश्चन आपसे ये है कि लाइक आपने कहा कि लाइक लास्ट ईयर आपने क्वाड एआई को स्टार्ट किया, ठीक है, अभी नेक्स्ट इन 3-4 ईयर्स 5 ईयर्स आपका पहला बैच अब स्टार्ट होगा आई थिंक, उसके बाद नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में आपका पहला बैच कंप्लीट होगा, बीटेक की बात करें या एमबीए की बात करें 2 साल 3 साल में खत्म होगा। तो व्हाट आर यू लाइक थिंकिंग कि क्या क्या चेंजेस आप देखना चाह रहे हो कि लाइक 3-4 सालों में हम कहाँ पे रहेंगे, क्वाड एआई क्या चेंज बिहार के अंदर ला रहा होगा, और क्या वो शिफ्ट की बात करते हैं हम लोग, वो शिफ्ट किस लेवल पे क्वाड एआई करना चाह रहा है, क्या प्लानिंग है आपका, मैं वो जानना चाहूंगा आप दोनों से। So, for me, I consider the entire East as one. Okay. We have started with Bihar, the most difficult territory. We cracked this. It was very easy, to start this Hyderabad में, Bangalore में, but फिर हम वहाँ पे एक सबके जैसे ही हो जाते हैं। तो we wanted to bring, मतलब मैं मोहित बहुत दिन तक ये डिबेट करते रहे, चलना है नहीं चलना है, मेहनत ज़्यादा रहेगा। तो फिर वही थॉट प्रोसेस ना कि कुछ स्टार्ट करें तो पहले मेहनत करते हैं, एंड फिर वो प्रोसेस सेट हो जाए तो
to scale it is okay. We want to be a brand in East India in skill education जो बच्चों को इंडस्ट्री के लिए ट्रेन करे, as simple as that. And ये कल्चर भी शिफ्ट हो रहा है. कंपनीज आर ऑल्सो शिफ्टिंग देयर ऑफिसेज इन कैपिटल्स ऑफ छोटे छोटे शहर. तो स्लोली वो इधर भी आएंगे, एंड अगर हम यहाँ पहले से रेडी रहेंगे तो वो वी हैव दैट फर्स्ट मोर एडवांटेज. आई थिंक मेरे लिए चेंज या मेरे लिए अचीवमेंट क्या रहेगी कि जब 4 साल बाद जब एक स्टूडेंट निकले, तो अगर एक गूगल को हायरिंग करना हो ना, बोले नहीं यार आईटी बॉम्बे छोड़ो या कोई भी एक टियर 1 कॉलेज छोड़ो, क्वाड से हायरिंग करो, ताकि बच्चे को स्किल है, बच्चे को एक काम करना आता है. यू लुक एट मोस्ट ऑफ द गुड ऑर्गेनाइजेशंस, सब ने डिक्लेयर कर दिया है डिग्री से ऊपर स्किल है. इफ यू हैव द स्किल वी विल सिलेक्ट यू, डिग्री टेक्स अ सेकंड सीट. दैट इज वेयर वी वांट टू बी व्हेन अ टियर 1 एस्पिरेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फेसबुक, Amazon, Google, Microsoft, Uber, Zomato, etc. सेज कि यार कॉट चलते हैं लेने बच्चों को, बिकॉज यहाँ के बच्चे को ना एक्चुअल स्किल आता है, ट्रेन नहीं करना पड़ेगा, 6 महीने सैलरी के बच जाएंगे, तुरंत बच्चा आते ही परफॉर्म चालू, आउटपुट चालू. दैट विल बी माय बिगेस्ट अचीवमेंट. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द पॉडकास्ट. मैं चाहूँगा लाइक हमारे ऑडियंस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और आप जो ये कर रहे हैं ये भी स्टूडेंट्स के लिए है. तो व्हाट कुड बी ए फाइनल मैसेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग यू ऑन द पॉडकास्ट? आई थिंक ये शाहरुख खान जी ने बात कही थी, पकड़े रहो तुम उम्मीद की ये डोरी, डोंट लूज होप इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. फ्रेंड्स, क्लास 12th में मे बी सम ऑफ यू वुड हैव स्कोर्ड 95%, मे बी कुछ के 60-65 आए हैं. प्लीज डू नॉट लूज होप. आई एम पॉसिबली वन अमंगस्ट यू. 12th में लो परसेंटेज आया था, स्टिल डिड नॉट लूज होप, फाइट मारी, उसके बाद एफएमएस क्लियर किया और आज आपके सामने आ बैठा. अगर मैं कर सकता हूं तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हैं. यू आर इन अ मच बेटर एनवायरनमेंट, इन अ मच मोर एडवांस्ड इकोसिस्टम. प्लीज फाइट मारिए, प्लीज डू इट. आई अलाइन विथ हिज थॉट कि नंबर्स डोंट डिफाइन यू. हर स्टूडेंट के जर्नी में एक टाइम आता है, एक किक आता है, व्हेन ही थिंक्स कि अब वो ना स्विच ऑन हुआ. वो क्लास 5 में आ सकता है, क्लास 10 में आ सकता है. मेरे लिए ग्रेड में आया था, 12 में मेरे भी नंबर बहुत कम थे. तो दैट स्विच अगर ऑन हो गया, मे बी अगर आपके नंबर वो स्विच आने में टाइम है, यू विल वेट फॉर दैट मोमेंट. एंड क्या है ना कि सबका एक स्पेशलिटी होता है. ये ऐसा सिस्टम बन गया है कि 99 पॉइंट समथिंग है तो आप CS कर सकते हो. नो, फॉर अ गुड CS इंजीनियर यू हैव टू हैव अ लॉजिकल माइंड. आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, यू आर फिट फॉर दैट. हेंस वी डोंट जज पीपल बाय मार्क्स हियर. हमारा अपना प्रोसेस है, हम एक अपना टेस्ट लेते हैं. वी पर्सनली इंटरेक्ट विथ एवरी स्टूडेंट इन एन इंटरव्यू. तो होता है ना, मैं जज करता हूँ कि स्किल बाद में, आदमी तुम सही हो कि नहीं मेरे यहाँ के लिए. अगर कोई मेहनती बच्चा है, इंग्लिश नहीं बोल पा रहा, फर्क नहीं पड़ता, 4 साल हम सिखाएंगे, बट वो एटीट्यूड है लर्निंग का कि मैं जो सिखाऊंगा सीखना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम. तो एंड आई फील वी वुड बी वन ऑफ द फ्यू इंस्टीट्यूशंस हियर जो बच्चे बाहर से पढ़ने आएंगे और ये 2-3 महीने बाद पता चलेगा. तो वी आर होपिंग फॉर दैट जर्नी. थैंक यू अंकित, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट. और आई थिंक जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देखे होंगे, यू विल गेट दैट वैल्यू. आपको ऑफ कोर्स बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. एंड आई थिंक जो भी चीजें हैं, व्हाटएवर यू हैव लर्नड इन दिस वीडियो, प्लीज ड्रॉप ए कमेंट और बताओ इनको, हमें ये चीजें क्या हुई, क्या आपने सीखा, क्या अच्छा लगा. ऑफ कोर्स क्या बुरा मेरे कुछ लगा वो बता दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ बिल्कुल ब्लंट और फीडबैक आपका बिल्कुल नॉर्मल हो, कुछ भी इसमें वो नहीं हो. आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव. ऑफ कोर्स ड्रॉप ए फीडबैक, ड्रॉप ए कमेंट, एंड ऑफ कोर्स विजिट क्वाड AI, विजिट देयर कैंपस. एक बार देखो, आओ घूमो, एक बार पता करो क्या चीज है, क्या नया आया है, एंड नो समथिंग न्यू. उसके बाद आपका डिसीजन रहेगा क्या करना नहीं करना, वो आपके ऊपर है. बट ऑफ कोर्स आई वुड रिकमेंड यू ऑल दैट आप इस कैंपस में आइए, मिलिए. सौरभ सर है, मोहित सर है, इनकी टीम है, काफी एनर्जेटिक टीम है. आप इनसे मिलिए, बात करिए, आपको काफी कुछ गाइडेंस मिलेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल नाउ.